श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि बच्चों की शादी में देरी हो रही हो तो करें भौम प्रदोष का उपाय। साथियों, 4 जून 2024 को एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, भौम प्रदोष का योग। इस योग में किए गए सभी कार्य सफलता दिलाते हैं। तो एक छोटा सा घरेलू उपाय है जिससे आपके बच्चों की शादी में हो रही अनावश्यक देरी या फिर किसी बाधा के कारण जो शादी में देरी हो रही है, वह बाधा दूर होकर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे और शादी पक्की होकर शुभ विवाह का योग बनेगा। साथियों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और प्रदोष का व्रत जो भी भक्त करता है तो भगवान भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और चूंकि यह मंगलवार के दिन यदि पड़ जाए तो यह भौम प्रदोष का बड़ा ही शुभ योग बनाया जाता है और इस शुभ योग में किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भोले बाबा औघड़दानी हैं और किस्मत में लिखे हुए उल्टे पुल्टे जो शब्द हैं उनको बदल सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसे भगवान या देवता हैं जो किस्मत के लिखे को मिटा सकते हैं। यानी कि हमारे बच्चों की शादी में जो भी उल्टे पुल्टे अंक हैं या ग्रह बाधा है, वास्तु बाधा है या फिर कुंडली दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, नज़र दोष है, और यानी कहने का मतलब कोई भी बाधा है। क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है कि जैसे भगवान सूर्यदेव हैं हमको प्रकाश या तपन देते हैं, उसी तरह भगवान और चंद्रदेव हैं हमको शीतलता प्रदान करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो पता नहीं कौन सा ग्रह या बाधा हमारे बच्चों की शादी में रुकावट पैदा करती है। तो इस छोटे से उपाय के करने से वे सारी बाधाएं समाप्त होकर हमारे बच्चों की शादी के योग बनेंगे। तो आइए अब चलते हैं उपाय की ओर। उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। वैसे यदि सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजन के बाद ये उपाय किया जाए तो बहुत ही सुंदर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी कटोरी में 2-3 चाय की चम्मच के बराबर शहद लेना है और आपकी बच्चों की उम्र के बराबर काली मिर्च लेना है। बस 2 चीज़ आपको लेकर के शिव मंदिर जाना है। तो काली मिर्च की संख्या आपको जो आपके बच्चों की एज रनिंग है, यानी इस समय जो उम्र उनकी चल रही है, यानी बच्चा यदि 25 का है और 26 में चल रहा है तो 26 काली मिर्च शहद की कटोरी में आपको डालना है। और यदि बेटा या बेटी 28 की कंप्लीट हो चुके हैं, 29 में चल रहे हैं, यानी जो भी उनकी उम्र वर्तमान अभी चल रही है उतने उम्र के बराबर आपको काली मिर्च शहद की कटोरी में डाल के बस शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ जाएं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। पंचदेवों को प्रणाम करें। इसके बाद हल्का सा जो भी आपका डेली रूटीन का है भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और इसके बाद अपने बच्चों के नाम और गोत्र बोलकर भगवान भोलेनाथ से उनकी शीघ्र शादी की प्रार्थना करते हुए एक एक काली मिर्च उठाकर भगवान भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल दें। यानी जैसे ही आप शहद की कटोरी से शहद में डूबी हुई काली मिर्च उठाएं, शिवलिंग पर समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। फिर दूसरी काली मिर्च उठाएं, फिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें शिवलिंग पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। इसी तरह
मंत्र बोलते हुए आप जितनी भी आपके बच्चे की उम्र के बराबर आप काली मिर्च ले गए थे, वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें, शिवलिंग पर समर्पित कर दें, और फिर जो भी शहद बची हुई है उसे भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इतना करने के बाद बस भगवान भोलेनाथ को मन ही मन याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। साथियों, आप देखेंगे कि ये इतना शुभ और सुंदर योग है। भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल या प्रदोष व्रत करने से बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस शुभ योग में आप अपने बच्चों की शादी की उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके बच्चों की शादी के रिश्ते आने लगेंगे और शादी के योग बनेंगे, और जो भी उनके शादी में रुकावट आ रही थी, बाधा आ रही थी, वह बाधा दूर होकर शीघ्र शादी पक्की होगी और बच्चों के शुभ विवाह, मंगल विवाह के योग बनेंगे। क्योंकि आप एक उदाहरण से समझें, यदि हमसे कोई व्यक्ति नाराज है और हम उससे प्रार्थना करें, उसको मना लें, तो वह हमारे पक्ष में हो जाएगा। यानी जो वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है, वह अड़चन समाप्त हो जाएगी। और इस प्रयोग के करने से जो भी नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में थी, वह समाप्त होकर आपके बच्चों की शादी के शुभ योग बनेंगे। तो साथियों, ये छोटा सा और सरल उपाय है, और भगवान भोलेनाथ का है, और शास्त्रोक्त है, और ये शिव पुराण का, या बल्कि यूँ कहें कि शिव महापुराण का उपाय है। इसको करने आपके बच्चों की शीघ्र शादी के प्रस्ताव आने लगेंगे और शादी होकर रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले, और उनके भी यदि बच्चे विवाह योग्य हैं तो उनको भी शादी में सफलता मिले। ऐसी मेरी प्रार्थना कर